Welcome to Better Life Family. Dr. Nisha, please start. Welcome to all of you in the new session of Better Life. आप सभी का Better Life के इस नए सेशन में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा राठौर। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में रोज नए चैलेंजेस फेस करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो। वहां पे आपको समझ नहीं आता आपको कैसे निकलना है, और बहुत बार इतने क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं लोगों को कि उनकी पूरी लाइफ एक ही दिन में चेंज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में बहुत बार लोगों के पास दो ऑप्शंस ही होते हैं केवल, या तो वो अपने चैलेंजेस को, सारी एनर्जी को एक्यूमुलेट करके अपने चैलेंजेस से बाहर आते हैं, या फिर वो उसी कंडीशन में पूरी लाइफ सरवाइव करते हैं मुश्किलों के साथ। तो जो उस कंडीशन में निखर के सामने आता है उनको हम बोलते हैं लाइफ चैंपियंस। तो आज हम एक ऐसी ही लाइफ चैंपियन से मिलने वाले हैं, मिसेस भक्ति पाटिल जी से। भक्ति पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए सेशन में। भक्ति पाटिल जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को फेस किया एक बहुत यंग एज में, और उससे बहुत एनर्जी के साथ वो बाहर निकल के आई, और उन्होंने दूसरों के लिए भी अपनी जो चीजें उन्होंने लर्न की उन्होंने दूसरों को शेयर करके उनको भी परेशानियों से बाहर निकाला। भक्ति जी इस टाइम पे एक वेलनेस कोच है, बेसिकली वो एक आईटी प्रोफेशनल है। तो भक्ति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। भक्ति जी, आर यू देयर? Yes, thank you, Dr. Nisha, for such a wonderful introduction. थैंक यू। तो आइए आज हम भक्ति जी से उनके बारे में कुछ जानते हैं। भक्ति जी प्लीज आप अपने हमें बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी जरूर। तो जैसे कि आप सबने सुना निशा जी से, मैं वैसे तो प्रोफेशन से आईटी इंजीनियर हूँ पिछले 13 साल से, और अभी 1 साल से ज्यादा मैं जुड़ी हूँ वेलनेस कोच करके एक अपॉर्चुनिटी से, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ ये इस चीज से कि मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकती हूँ। लेकिन ये जैसे अभी दिख रहा है इतना आसान तब नहीं था जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। So before I start with my journey, I have one question for you all. Can you please move to next slide, please? Yes. तो ये पिक्चर को देख के आप सबके दिमाग में क्या चीज आती है? हैप्पीनेस, वेल सेटल्ड लाइफ, गुड लाइफ। Yes. So it was not like that when I really started. तो ये पिक्चर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ड्रीम था 1 साल पहले आज से। Can you please click on it one more time? लेकिन मेरे लिए ये पिक्चर का मायने ये है कि it doesn't matter how deep you fall, what matters is how high you bounce back. इसका मतलब है कि आप कितने जोर से जमीन पे गिरते हो वो मायने नहीं रखता, मायने वो रखता है कि आप जमीन से कितने स्पीड से या फिर कितना क्विकली बाउंस बैक करते हो, वापस आपकी पूर्व स्थिति में आते हो। तो ये पिक्चर मेरे दिमाग में तब से था जब से लेकिन मेरी एक ड्रीम लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो जैसे कि हर एक इंसान की होती है, मेरी भी एक ड्रीम लाइफ थी, मेरी भी मेरे जीवन से कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो जब मैंने आईटी प्रोफेशन में अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने 13-14 साल जब आईटी प्रोफेशन में गुजारे, तो मेरे को बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। यहाँ पे कोई ऐसा है जो आईटी बैकग्राउंड से है या फिर जिनको पता है कि आईटी फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं डेली लाइफ में? तो हमारे लाइफ में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों 13-14 साल से आईटी प्रोफेशनल है, और इंजीनियर के जैसे कि प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि 9-10 घंटे बस कंप्यूटर के सामने बैठे रहो, फोन कॉल्स अटेंड करो, बस मतलब वर्क वर्क वर्क, बाकी तो दूसरा कुछ लाइफ ही नहीं है। ना हमारे खाने पीने के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, ना खाने पीने का तरीका होता है, जो इजीली अवेलेबल है, जो मिला बस खाओ पियो, बस यही लाइफ थी। लेकिन फिर भी उसमें भी दिक्कत कुछ नहीं था, जैसे कि बाकी सबकी लाइफ चल रही थी हमारी भी लाइफ चल रही थी। तो इट वाज अ रियली परफेक्ट लाइफ फॉर बोथ ऑफ अस, मैं और मेरे हस्बैंड। फिर हमारे लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज हुई कि हमें
3 साल बाद बच्चा हुआ मेरी शादी के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी ना कि हम लोग समझ नहीं रहा था हमें कि बच्चा होने की खुशी मनानी चाहिए या फिर उसका उसको थोड़ा मतलब इट वाज दर्द भरी कहानी अगेन कि वो प्रीमेच्योर था हमारा बेबी। ही वाज बोर्न इन 7th मंथ, तो ही वाज केप्ट इन इंक्यूबेटर, जो कांच की पेटी होती है उसमें रखा था उसको 1 महीने के लिए। और डॉक्टर ने हमें किसी को भी बताने से मना किया था, सोच के कि पता नहीं मतलब वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं, क्योंकि जब वो जन्मा था उसका वेट था सिर्फ 1 किलो 200 ग्राम। तो विद दैट वेट वी वर नॉट श्योर कि आगे क्या फ्यूचर है। तो हमारा अब तक जो ऑफिस का काम और अपना आईटी जॉब, एकदम ड्रीम लाइफ वाली जो लाइफ थी, वो सडनली बेबी होने के बाद जो और खुश होनी चाहिए थी, हम लोग और टेंशन में चले गए। वर्क प्रेशर बिकेम क्वाइट हाई। यस, तो हमारी सब प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई। अभी बेबी वाज आवर मेन फोकस एरिया। तो हम लोगों को बाकी कुछ दिखता ही नहीं था, बस वो हेल्दी बन जाए, जो भी है उसका फ्यूचर ब्राइट हो, यही हमारे प्रायोरिटी थी तब। और वो धीरे धीरे अच्छा बनते गया, गॉड ब्लेस और गॉड ग्रेस से वो हेल्दी भी बना। एंड यू कैन सी इन लास्ट पिक्चर ऑन टॉप राइट कॉर्नर, ही वाज ऑफ 9 months old, 10 months old इन दैट पिक्चर। एंड वो काफी हेल्दी भी लग रहा है वैसे 10 मंथ्स के बच्चे के इसमें। तो वो सब सही चल रहा था ये पॉइंट तक, और अचानक से हमारी लाइफ ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। एक दिन ऑफिस से घर लौटते हुए मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। एंड यू कैन सी ऑन लास्ट पिक्चर ऑफ द स्क्रीन, तो मेरा राइट पाव जो है वो मल्टीपल फ्रैक्चर से टूट गया। मतलब उसमें हम लोग को पूरा रॉड डालना पड़ा, कमर से लेके पूरा नीचे तक, एंकल तक। तो मेरे पैर में 2 रॉड्स और 9 स्क्रू थे, 9। और मैं पूरा बेड रिडन हो गई। मतलब कल तक जो हमारी परफेक्ट लाइफ थी, वो अचानक आज से पूरी बिखर चुकी थी। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि आगे जाके मैं चल भी पाऊंगी, उठ पाऊंगी, या मेरे नॉर्मल जो रोजमर्रा के काम है वो भी कर पाऊंगी या। तो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन माय लाइफ। तो आप में से किसी के साथ ऐसे हुआ है क्या कि सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था और अचानक से एक ऐसी चीज हो गई जिसके वजह से आपकी पूरी लाइफ बिखर गई हो, या फिर आगे का आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा हो कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? बहुत सारे लोग मुझे लगता है होंगे हमारे लिसनर्स में जिन्होंने इस तरह की कंडीशन फेस की है। यस, अगर किसी को अपनी लाइफ के बारे में कुछ स्टोरी बतानी है तो बता सकते हैं, छोटी सी स्टोरी हो। ओके, शायद किसी की स्टोरी नहीं है या कोई अभी बताने नहीं चाहता, कोई बात नहीं। प्लीज मैम कंटिन्यू। यस, यू कैन मूव नेक्स्ट। तो ये पॉइंट पे मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे बहुत गिल्ट आने लगा, बहुत शर्मिंदी महसूस होने लगी कि मैं उठ नहीं सकती, खेल कूद नहीं सकती, कुछ मेरे खुद के काम भी कर नहीं सकती थी। तो हर बार किसी और पे डिपेंड होना पड़ता था कि माँ कुछ लाके देगी। अगर वॉशरूम भी जाना है तो उसके लिए भी मतलब लिटरली मैं तब पॉट यूज करती थी फॉर ऑलमोस्ट 8 months जब मैं बेड रिडन थी। फिर मैं देख रही हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो अभी थोड़ा थोड़ा खड़ा होने सीख रहा है, वो थोड़ा चलने सीख रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मैंने वॉकर पकड़ पकड़ के चलना स्टार्ट किया। एंड व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू वॉक ऑन माय वॉकर, मेरा बेटा मेरा वॉकर पकड़ के चलना सीख रहा था। मैं उसको सहारा देना चाहती थी कि वो मेरे पैर पे पैर रख के चलना चालू करे, या फिर उसको सिखाए कि कैसे चलना है, कैसे खड़ा होना है। बट आई वॉज टोटली हेल्पलेस। तो दैट वाज अ मोमेंट जब मुझे बहुत बहुत ऐसे डाउन फीलिंग आने लगती थी कि एकदम ऐसा डर कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, मैं कब नॉर्मल लाइफ जीने लगूंगी। तो वो वाला एक फेज था लाइफ का जब बहुत फ्रस्ट्रेशन आने लगा। कि मतलब ऐसे दोषी वाली फीलिंग आने लगी कि कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हूँ, और ऊपर से मेरे घर वालों पे बर्डन होके मैं जी रही हूँ, हर एक चीज के लिए डिपेंडेंसी। नहलाना भी है तो मॉम नहलाती थी मुझे भी, मेरे बच्चे को, उसका फीडिंग, उसका खाना, मेरा खाना, मतलब इट वाज डे हेल टू लॉट। डे लाइफ बिकम लाइक बहुत, वेरी डिफिकल्ट। यस, वेरी डिफिकल्ट थी। और छोटी छोटी चीजें जो मैं खुद कर सकती हूँ कि हाँ भाई मेरे को पानी चाहिए तो उसके लिए भी किसी को यस, बोलना है, उठना है तो उसके लिए भी सपोर्ट चाहिए। मैं खुद का पैर उठा के बाजू में नहीं रख सकती थी, मेरा पैर उठा के बाजू रखने के लिए भी मुझे एक बंदा चाहिए। तो मतलब वो वाली फीलिंग थी, एकदम हेल्पलेस वाली। तो अभी बाहर तो आना है, मुझे पता है प्रॉब्लम तो है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। तो हेल्पलेस की वजह से ना बहुत गुस्सा आने लगता था खुद पे कि क्या करे क्या करे क्या करे, एकदम ऐसे एकदम रेस्टलेस वाली फीलिंग, नहीं कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो फिर धीरे धीरे मैं वॉकर लेके चलना चालू किया।
उसके बाद मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया। मैं काटी लेके ऑफिस जाती थी कुछ महीने के लिए, क्योंकि बाहर तो निकलना है, ऐसे ही घर पे तो नहीं बैठ सकते पूरी लाइफ। और घर पे बैठ के और एक चीज ऐसी होती थी ना कि मुझे और ज्यादा वो गिल्टी वाली फीलिंग आने लगी कि बच्चे का भी नहीं कुछ कर सकते, मॉम डैड को हेल्प नहीं कर सकते, पति सब काम कर रहे हैं और मैं बस बैठी हूँ। तो ये सोच के डिप्रेसिव मैंने सीन आ रहा था आपके साथ। यस, तो ये सोच के मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया। फिर ऑफिस जाने लगी, मैं देखने लगी बाकी सब लोगों से थोड़ा बातचीत करने लगी, तो मुझे अच्छा लगने लगा। वी आर सोशल एनिमल एक्चुअली। तो हम लोग सिर्फ घर पे 4 लोगों के बीच में बैठ के हम लोग खुद को बाहर नहीं निकाल सकते अनटिल एंड अनलेस वी गो आउट, वी टॉक टू पीपल। तो वो थोड़ा हमारा मन डाइवर्ट होता है। तो दैट वाज अ पॉइंट कि मुझे पता चला कि अभी बच्चा तो चलने सीख रहा है, मैं काठी पकड़ के उसके साथ दौड़ भाग नहीं सकती, तो मुझे कुछ तो करके कम तो करना है। और अभी इमोबिलिटी में 8 महीने घर पे थी बेड पे बैठ के, तो मेरा वेट 88 केजीज हो गया, जबकि प्रेगनेंसी के पहले तक आई वाज 56 केजीज। तो ठीक है, मतलब वेट तो बढ़ता ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चालू हो गए। तो मतलब कैल्शियम वगैरह तो वैसे भी लो था डिलीवरी के टाइम पे, तो उसके सप्लीमेंट्स टैबलेट्स वगैरह चालू थे। उसके बाद वेट गेन की वजह से मुझे पीसीओडी हुआ, इरेगुलर पीरियड्स, तो 2.5-3 महीने में पीरियड्स आने लगे। मुझे माइग्रेन का इश्यू होने लगा, सोच सोच के दिन भर टेंशन स्ट्रेस, कैसे बाहर निकलूंगी। तो मतलब ऐसा हार्डली एक आध दिन रहता था जब मेरा सर दर्द नहीं हो रहा है। अदरवाइज आई यूज्ड टू कंप्लेन टू माय हस्बैंड कि यार मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मैं कुछ सोच नहीं रहा है, ये नहीं वो नहीं, मतलब ऐसा क्रीबिंग नेचर हो गया था मेरा कि हर एक छोटी छोटी तकलीफ को लेके बस रोते बैठो, वो वाला। तो मुझे वहां से बाहर निकलना था, लेकिन कैसे? हर कोई जो भी आता मिलने के लिए बोलता था भक्ति स्ट्रांग बन, स्ट्रांग बन। लेकिन कैसे स्ट्रांग बने? स्ट्रांग बनना मतलब करना क्या है और कहाँ से स्टार्ट करना, वो मेरे को समझता ही नहीं था। तो फिर जैसे बाकी लोग स्टार्ट करते वैसे मैंने गूगल पे स्टार्ट किया ढूंढना कि कैसे मैं वेट लॉस करूं, कैसे मैं पीसीओडी और बीपी और ये जो स्ट्रेस है उससे बाहर निकलूं, कैसे मैं अपने रोजमर्रा के काम चालू करने के लिए एटलीस्ट बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाऊं। मैं कैन यू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं घर पे ना वॉकर पकड़ पकड़ के एक्सरसाइज और फिजियो स्टार्ट किया, लेकिन उससे क्या हुआ ना, मैं खुद से करती थी तो बैक पे बहुत प्रेशर आने लगा, और फिर बैक पेन और नी पेन चालू हो गया उससे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे करना है बाहर निकलना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, फिजियो वगैरह कैसे करना है। तो मैं खुद से कुछ ना कुछ ट्राई करना स्टार्ट किया तब। फिर ऐसे होता था ना, मैं थोड़ा बहुत कम कर लेती थी, फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट पे आती थी, थोड़ा हो जाता था, फिर डिमोटिवेट लगता था कि अरे बहुत हो गया, अभी चल 1-2 दिन चीट मील करते या फिर कुछ चीटिंग करते। मतलब वो मोटिवेशन नहीं था जो अंदर से आना चाहिए, या फिर ऐसा मतलब विजिबल कुछ था नहीं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है ऐसे। तो फिर मैंने थोड़ा बाहर जाके ट्रीटमेंट्स वगैरह चालू की, जैसे लोग कहते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, विरेचन करो, ये करो, घी पियो और पता नहीं क्या क्या खाओ पियो। मतलब मैंने सब ट्राई करके हो गए, दिन में 2 बार खाना खाओ, 16 घंटा इंटरमिटेंट फास्ट करो। मतलब ऐसा एक चीज नहीं है जो मैंने ट्राई नहीं की। डाइट को लेके बोलो या फिर एक्सरसाइज को लेके बोलो, जो भी मैं कर सकती थी विथ रॉड इन माई लेग्स और फिर घर वालों के सपोर्ट से। लेकिन फिर वही होता था कि मैं वापस बाउंस बैक होके मैं वहां पे वापस जाती थी जहां पे मैंने स्टार्ट किया था। फिर एक दिन ऐसा आया मेरे लाइफ में कि मैंने बहुत फ्रस्ट्रेट होकर मेरे हस्बैंड को बोला कि यार मेरे को बहुत डाउन फील हो रहा है, मुझे ऐसे सुसाइड करने का मन कर रहा है, मेरे को बिल्कुल भी जीने का मन नहीं कर रहा है, मैं क्या लाइफ जी रही हूँ। मैं खाना कम खा रही हूँ, मेडिसिन ज्यादा ले रही हूँ, पीसीओडी के मेडिसिन चल रहे हैं, मुझे थ्रोम्बोसिस हुआ था, ब्लड क्लॉट्स हुए थे, तो वो ब्लड थिनिंग के मेरे मेडिकेशन चालू थे, मेडिसिन। फिर मुझे स्टेरॉइड्स चालू थे, स्किन पे पिगमेंटेशन आने लगा था न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, मेरा ए विटामिन कम था, मेरी लेजिक सर्जरी भी हुई है, मतलब सब कुछ कम ही था। तो ऐसा था मैं खाना कम खा रही हूँ लेकिन टैबलेट्स और मेडिसिन बहुत ज्यादा ले रही हूँ। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई ये चीज को, और वो ना कहीं कहीं पे आके ऐसे हो गया था ना कि मेरे अंदर से हेल्थ बहुत गंदी होने लगी, मुझे इनडाइजेशन होने लगा, पाइल्स का प्रॉब्लम चालू हो गया, फिर उसकी दवाई चालू हो गई। मुझे मोशंस नहीं होते थे जब तक मैं बाहर से कुछ मेडिसिन ना ली, ड्यूपिलेक या एरेंडेल ऑयल, मतलब बहुत गंदा। मुझे ऐसा लग रहा था 30 की उम्र में मैं 70 या 80 एज के लोगों के जैसे जिंदगी जी रही हूँ। तो दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी कि मैं उसको बोली थी मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मेरे को बिल्कुल भी जिंदगी जीने का कुछ मोटिवेशन नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्सीडेंट में पैर के जगह पे मैं खुद क्यों नहीं कुचल गई। मतलब बहुत डाउन फीलिंग था वो वाले टाइम पे। तो उससे बाहर आने के लिए मैं बहुत ट्राई तो कर रही थी, लेकिन पता नहीं मतलब somehow it was not working the way I wanted to work। तो फिर मेरे लाइफ में एक फरिश्ता आ गया, यू कैन से इट एक्चुअली एंजल, क्योंकि
मेरे हस्बैंड की वो एक्चुअली तुम टीवी फ्रेंड थी। एम आई ऑडिबल? यस यस प्लीज कंटिन्यू। तो मेरे फ्रेंड की वो कॉलेज फ्रेंड थी मेरे हस्बैंड की। तो शी हैज ऑलरेडी डूइंग वेट लॉस जर्नी, और उसने रिसेंटली वेलनेस कोच करके मैंने देखा था, मतलब ही वाज फॉलोइंग ऑन हर ऑन फेसबुक। तो उसने देखा कि वो बहुत अच्छा कुछ कर रही है और शी इज हेल्पिंग अदर पीपल, शी इज इंस्पायरिंग पीपल टू लिव हेल्दी और बेटर लाइफ। तो हम लोगों ने सोचा अभी इतना कुछ तो करके हो गया, आयुर्वेद से लेके डाइट, क्रैश डाइट्स, एक्सरसाइज, सब कुछ तो करके हो गया है 3 साल में, कुछ तो फर्क नहीं हुआ। 88 का मेरा सिर्फ 83 82 पे आके रुका था, और उससे कम तो बॉडी लूज ही नहीं कर रही थी, बस मेडिसिन बढ़ते जा रहे थे, मेडिसिन बढ़ते जा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने उसको कांटेक्ट किया, एंड देन शी वाज लाइक वो आशा का किरण इन माय लाइफ, जिसने बोला कि नहीं भक्ति, रॉड है कोई बात नहीं है, यू जस्ट गेट स्टार्टेड, हम लोग देखते हैं तू कितना कर पाती है, तो बस स्टार्ट कर दो। तो फिर वो उसके गाइडेंस के अंडर मैंने फिर अपनी वेट लॉस जर्नी चालू की। तो स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि ठीक है ऐसे ट्राई करके देखते हैं, जैसे बाकी सब किया है, देखते हैं अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, इतना खर्चा टाइम तो वैसे भी दे चुके हैं, तो अभी फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया, और फिर 1 महीने में मेरा ऑलमोस्ट 2-2.5 किलो कम हो गया। नेक्स्ट मंथ में मुझे पीरियड्स भी नेक्स्ट मंथ से रेगुलर होने लगे। फिर हम लोगों ने मेरे डाइट में न्यूट्रिशन इंक्लूड किया, मेरा थोड़े मील टाइमिंग्स और क्या खाना है कितना खाना है वो सब उसने मुझे गाइड करना चालू किया। हम लोग मॉनिटर करने लगे वीकली बेसिस पे कि मैं अब तक कैसे कर पाती थी, अभी मैं सूर्य नमस्कार करने लगी हूँ, मेरा बैक पेन कम होने लगा है। तो धीरे धीरे ये सब चीजें इम्प्रूवमेंट्स मुझे दिखने लगी, और मुझे अंदर से थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग आने लगी कि हाँ मतलब अभी कुछ तो करना है, मतलब अभी कुछ तो काम कर रहा है मेरे लाइफ में। तो यू कैन सी अभी यहाँ पे जो बिफोर आफ्टर पिक्चर है, जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही थी खड़ा होने के लिए भी, वहां पे अभी मैं एकदम आसानी से योगा के बैलेंसिंग पोजेस भी कर सकती हूँ। और ये जो मैं खड़ी हूँ वो लेग में भी मेरा रॉड है, जिस लेग पे मैं खड़ी हूँ, फिर भी आई वॉज एबल Still टू able to एकदम stand. आसानी। यस। तो और ये जो कोट है दूसरे फोटो में कि यू नो वहां पे मतलब इट इज नॉट अबाउट हाउ यू डू इट, लेकिन हाउ बैडली यू वांट समथिंग टू हैपन। तो वो चीज थी मेरे लाइफ में कि मुझे कुछ भी करना है, बस मुझे इन सब से बाहर आना है। मुझे 70-80 एज के बुजुर्गों के जैसे नहीं जीना है, मैं 30 की हूँ तो मुझे 30 वालों की ही लाइफ जीनी है। तो बस वहां से फिर मेरे लाइफ में भक्ति स्टार्ट हो गई। और फिर मुझे एक्चुअली लगने लगा कि जो पिछले साल तक जो मुझे लग रहा था कि जो मेरे को जीना नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, हमेशा मैं ही क्यों मिलती हूँ गॉड को, कुछ भी चीज बुरी करनी है, तो मतलब वो सब पिक्चर अभी खत्म हो गया था। एक्चुअली खत्म हो गया था क्योंकि अभी मेरा बीपी का नॉर्मल बीपी हो गया था, मैं प्री डायबिटिक तो थी, वो आपने भी कितना टाइम लिया इस चेंज में, आपको कितना टाइम लगा? मुझे 10 महीने लगे थे पूरे 18 केजी कम करने के लिए। तो इट वाज अ स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअली धीरे धीरे हुआ, बट सस्टेनेबल था, मतलब मैं कर रही थी। और बाहर से मतलब वेट के अलावा मुझे इंटरनली इतने सारा वो हैप्पीनेस और वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग मिल रही थी कि मैं अभी मेडिसिनल डिपेंडेंसी हट रही है, मेरा डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, स्किन टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है, मैं 30 की हूँ तो अभी 30-32 की लग रही हूँ। तो ये सब चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करने लगी अंदर से कि नहीं भक्ति, इट इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। और फिर वहां से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हो गया, और इट वाज नॉट जस्ट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इफ यू आस्क मी इट इज मोर ओवर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, जो माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। तो इट वाज मोर ऑन दैट साइड कि अंदर से मैं अच्छी बन रही थी, मैं अच्छी महसूस कर रही थी, मैं फील कर रही थी कि कुछ बहुत अच्छा कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। तो दैट वाज रियली मैजिकल, एंड आई रियली थैंक माय कोच एंड फैमिली फॉर ऑल द सपोर्ट कि मेरे फैमिली में ऐसे हुआ ना। 1 महीना मैंने एक्सरसाइज किया, डाइट किया, मेरे हस्बैंड अंडरवेट थे, तो ही ज्वाइन विथ मी एक्सरसाइज में नेक्स्ट मंथ से, जबकि उनको वेट गेन करना था। तो उन्होंने वेट गेन के लिए मुझे प्रोग्राम स्टार्ट किया मेरे साथ, फिर वो मेरे साथ एक्सरसाइज करने लगे। हम दोनों को देख के हमारा बेटा 5 साल का है, एक्सरसाइज करने लगा। तो इट वाज अ फैमिली सपोर्ट। हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे थे, मेरे मॉम डैड हमारे लिए खाने में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या है, वो सब रेडी करके रखते थे कि बाद में मतलब ऐसा ना हो जाए कि हमें बहुत भूख लगी और जो अवेलेबल है हम लोग उस पर टूट पड़े। तो मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखते हैं इन सब चीजों में। तो ये सब लोग ना एक्चुअली फरिश्ते बन के मेरे आजू बाजू में ही थे, लेकिन इट वाज लाइक कि मेरी वजह से, मेरे अंदर जो कमी थी या फिर मेरी जो फीलिंग थी उसकी वजह से मैं कभी ये समझ नहीं पाई। मैं तब ऐसे सोचती थी कि इससे अच्छा मैं खत्म कर देती हूँ तो
खुद को खत्म कर देती हूँ तो शायद उनके प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, लेकिन इट वाज अदर वे अराउंड कि मैं खुद भी तो उनका सपोर्ट कर सकती हूँ, उनके मतलब वो सपोर्ट देंगे तो मैं भी और कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो भक्ति जी, यूजुअली हम लोग जब भी कुछ इस तरह की फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं या कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम 1-2 दिन शुरू करते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ, फिर वो Yes. डाउनग्रेड चला जाता है। उसके बाद फिर जब हमें जरूरत होती है, सपोज कोई पेन हो रहा है, हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जब वो पेन थोड़ा कम हो जाता है तो हम वो प्रोसीजर भी छोड़ देते हैं। फिर से पेन आ रहा होता है तो हम फिर से वो चीज शुरू करते हैं। तो एक आपने बोला कि इंटरनल मोटिवेशन दैट इज रिक्वायर्ड, तो आपने उसको कैसे मेंटेन किया कि परसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की जर्नी के लिए, तो Correct. उसके लिए आप कुछ बताएंगे? आप एक स्लाइड आगे जाओगे प्लीज। तो पहली चीज तो इसमें मुझे लगता है ना, क्या होना चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरे में कुछ तो कमी है और मुझे वो सुधारनी है। उसके लिए एक विलिंगनेस होना चाहिए कि जो चीजें रॉन्ग है उसको हमें करेक्ट करनी है। अगर वो विलिंगनेस है तो फिर अपना रीजन क्लियर हो जाता है कि मुझे ये क्यों करना है। अभी मेरे लिए जैसे कि मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था मेरा बच्चा, जो मेरे सामने खेल कूद रहा था और मैं उसके साथ भाग भी नहीं सकती थी, मैं उसके साथ चल नहीं सकती थी। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है एंड आई कुड नॉट ज्वाइन हिम। इनफैक्ट मैं नीचे ग्राउंड में बैठ तक नहीं सकती थी उसके साथ बेसिक सांप सीढ़ी या फिर चेस वगैरह खेलने। तो वो बहुत सी चीजें थी मेरे जो मुझे ट्रिगर करी कि ये मुझे करना है। तो मैंने स्टार्ट तो किया, लेकिन बहुत बार ऐसे होता था मेरे साथ भी कि अभी बहुत हो गया, चल 5-6 किलो कम हो गया ना, अभी बहुत हो गया, या फिर 10 किलो हो गया, अभी रुक जाती हूँ यार, अभी जो चाहिए खा लेती हूँ। लेकिन यही चीजें जहाँ पे वो कोच जो मेरी फरिश्ता है वो बन के आती है और हर वीक मुझे पुश करती है कि भक्ति ये तेरा गोल नहीं है, तेरा गोल क्या है, हम लोग को रॉड्स निकलवाने हैं पैर से, तुझे वेट लॉस करना है, तुझे फिर से ये करना है, तुझे ये करना है, देख। तो शी वॉज एक्चुअली गाइडिंग मी, शी वॉज सेटिंग अप माई गोल्स कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, तेरा नेक्स्ट गोल क्या रहेगा। तो जब मैंने ये देखा कि मुझे 81 से मेरा गोल 60 है, तो 20 किलो कम करना वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। जब मैं 3 साल में 5 किलो हार्डली कम कर पाई थी, तो शी वॉज लाइक छोड़ ना, 20 किलो होगा नहीं होगा वो आगे देख लेंगे, अभी तो पहले देख कि 3 किलो कम हो जाए। जैसे 3 किलो हो गया, देख अभी तुझे 5 किलो करना है, अभी 2 वीक में 5 किलो तो करना ही है। तो शी वॉज कॉन्स्टेंटली रनिंग बिहाइंड मी कि नहीं भक्ति तेरा गोल क्या है। तो एवरी डे एंड आई यूज्ड टू गो बैक टू हर कि यार नहीं हो रहा है इससे, अभी 2 वीक से मेरा इतना ही है, मैं यहीं पे अटकी हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली शी प्लेड वेरी नाइस रोल। फॉर अ बिगर गोल हमें पहले अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, so that ब्रेक डाउन हम करना वहां है। तक पहुंच पाए। यस, ये नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं क्या हम? यस। तो यस, तो यहाँ पे हम लोग को पहले तो करेज करना चाहिए, पहले हम लोग को अंदर से जो बोलते हैं स्ट्रांग कहना है, हमें वो विलिंगनेस होना चाहिए कि अंदर से लगना चाहिए कि हमें चेंज होना है। अगर कोई बाहर से प्रेशर करता है, यार तू कितनी मोटी हो गई है, तू कम क्यों नहीं करती, तो हमें क्या लगता है तू कौन होता है रे मुझे मोटी बोलने वाला, मेरी लाइफ है, मैं कितना कहूंगी क्या करूंगी वो मेरे पे है। लेकिन जब मुझे अंदर से पता है कि नहीं मुझे किस लिए कम करना है, तो दैट बिकम्स अवर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कि नहीं मेरे को कुछ भी हो करना है। और मैंने मेरे कोच को डे 1 को ही बोला था, अगर कभी भी ऐसा लगे कि मैं डाउन हो रही हूँ या फिर मैं मेरा बेस्ट नहीं दे रही हूँ, तो यू हैव फुल राइट्स टू स्कोल्ड एट मी कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं करना था, मैं तुझे बोला था। तो वो चीज है कि वो कांस्टेंट पुश करके यहाँ पे हमें सपोर्ट लगता है अपनी फैमिली का, कम्युनिटी का। तो अभी मुझे पता है मेरी कोच है, हमारी कम्युनिटी है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं हमेशा वो मोटिवेशन फाइंड करती रहती हूँ कि हाँ आज इसने ये बनाया, मैं भी कल ये ट्राई करूंगी, आज इसने ये ट्राई किया, ये पोस्ट कर रही है, मैं भी कल ये पोस्ट ट्राई करूंगी। तो इट गिव्स कांस्टेंट मोटिवेशन टू डू समथिंग एंड इट गिव्स अस पुश कि अरे ये कर सकता है 25 किलो कम, तो मेरे लिए 15-20 किलो कम करने क्या बात है। ठीक है, उसने 6 महीने में किया, मैं शायद 12 महीने लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं पाऊंगी। तो वो एक चीज है जो कांस्टेंट पुश देती है ये चीज में। Nice. नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो जैसे कि मैंने बताया ये मेरा फोटो तब का है जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती थी कि मतलब स्ट्रेस लेवल इतना था, घर के टेंशन थे बच्चे का, और ऊपर से रॉड है पैर में, मैं नॉर्मल चल फिर नहीं सकती, सपोर्ट लगता है। तो बहुत डाउन फील करती थी, अंदर से तो डाउन थी, एनर्जी लो थी, कॉन्फिडेंस लो था, और
अगर किसी फंक्शन में वगैरह जाना है तो ऐसे लग ही नहीं रहे, कभी नहीं लगता था कि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं या फिर मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा लगना है। इनफैक्ट मुझे लगता था जब भी मैं कुछ पहनूं तो लोग पहले बोलेंगे अरे कितनी मोटी है, फिर भी इसने ये क्यों पहना है, अरे कैसे लग रही है जीन्स में, इसमें कैसे लग रही है। तो वो वाला मतलब एक लो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग थी, लो सेल्फ एस्टीम जो रहता है कि कुछ भी पहनो मैं तो अच्छी लगने ही वाली नहीं हूँ, वो वाली फीलिंग थी। और उससे अभी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो सारी चीजें जब खत्म हुई कि मुझे पता है अभी मैं कुछ भी पहनूं तो अच्छी लगूंगी, भले ही वो साड़ी रहने दो या फिर जींस रहने दो, मतलब अभी वो एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू होता है। तो दिस इज द मेन थिंग। तो फिजिकली नहीं, इसमें मुझे इमोशनल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो अभी इसके साथ ये जो मेरा फैमिली फोटो है, पहले हम लोग मतलब मेरे लास्ट 5 साल में हम लोग अगर ब्रेक लेना है, वेकेशन लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग हमारे होम टाउन जाते थे। क्योंकि और बाहर जाना मतलब हमेशा मेरे हस्बैंड को लगता था अरे तू चल पाएगी क्या, तू चढ़ पाएगी क्या, तू कर पाएगी क्या, ठंड बहुत रहेगी, कहीं जाना है बाहर तो पैर में रॉड है तो दर्द ना हो जाए, पुराना दर्द जो बोलते हैं कि हाँ ये ना हो जाए, वो तो उसको बहुत डर लगता था। तो 5 साल में हम लोगों ने एंजॉय ही नहीं किया था कि बाहर जाना है, वेकेशंस लेना है, ब्रेक लेना है, ये सब पता ही नहीं था। बस अपना गणपति है, दिवाली है तो रिलेटिव्स के घर जाओ या फिर रिलेटिव्स घर आए या होम टाउन जाओ, बस यही 5 साल हम लोग जीते आए हैं। और ये हम लोग ये साल गए थे कुर्ग कर्नाटका में। और इनफैक्ट मैंने कोविड में सब लोग जब घर पे सोच रहे थे कि हमारा घर बैठे बैठे वजन बढ़ रहा है, उसी कोविड में मैंने 18 kg कम किया 10 महीने में। और हम लोग ये सब घूमना उमना भी चालू किया। मैंने लास्ट ईयर ही मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने स्कूटी चलाना सीखी, कार चलाना सीखी। मतलब एक पॉइंट ऐसा था मेरे लाइफ में कि मुझे ड्राइविंग सीखनी ही नहीं है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ, आगे भी ऐसा हो सकता है। बट जैसे जैसे वेट कम हुआ मुझे वो भी कॉन्फिडेंस मिला कि अभी मैं स्कूटी भी चला सकती हूँ, मेरे बच्चे को मैं स्कूल ड्रॉप कर सकती हूँ स्कूटी पे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बेटर फैमिली लाइफ भी जीने में हेल्प कर रही है। तो वेट इज जस्ट अ नंबर, आई वुड से रियली इट इज जस्ट अ नंबर, लेकिन वेट के साथ जो नॉन स्केलेबल बेनिफिट्स है जो हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो बहुत मायने रखता है अगर हेल्दी लाइफ जीनी है तो। नेक्स्ट स्लाइड। यस, और इसके साथ अभी मैंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना चालू किया, आई एम हेल्पिंग देम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मेरे फैमिली फिटनेस भी यू कैन सी, तो मेरा बच्चा भी अभी योगा वगैरह करता है और ये उसका एकदम फेवरेट चीज है एक्सरसाइज। तो उसको सिखाना भी नहीं पड़ता कि भाई तू कर, उसको खुद को ही अभी इतना एनर्जेटिक और इतना ही वो हमेशा इंटू रहता है ये चीज करने के लिए। तो दिस इज हाउ यू नो, जो एंगर और डिप्रेशन था मेरे लाइफ में, जो सुसाइडल वाला डाउन फेज था, जो एंजाइटी थी, वो सब अभी चेंज हो गई है और उसके जगह पे एक बहुत सारा लव, जॉय और शांति, एकदम पीसफुल लाइफ बन गई है। और विद दैट आई हैव ऑलरेडी हेल्प्ड 25 फैमिलीज टू लिव हेल्दी लाइफ विद दिस प्रोग्राम। और मुझे बहुत एंजॉय मतलब बहुत खुशी मिलती है इन चीजों में कि अभी मेरी वजह से किसी और की भी लाइफ अभी सुधरने लगी है। नेक्स्ट स्लाइड। Yes, so this is where we started and this is Bhakti 2.0। ये मेरा दिसंबर का फोटो है जब मुंबई में बारिश हुई थी बिना मौसम। और ये मेरा टेरेस का फोटो है, तो कहीं हम लोग बाहर नहीं गए थे, बस हमारे बिल्डिंग के टेरेस पे गए थे एंड देन आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द वेदर। तो मतलब बेसिकली यहाँ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग को अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकलना चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी, क्योंकि अगर हम लोग हेल्दी है तो ही हमारी फैमिली हेल्दी हो सकती है और तभी हम लोग बाकी लोगों को भी खुशियां बांट सकते हैं। तो अगर हमारे माइंड को शांति चाहिए, हमारी बॉडी को अगर ब्रेक चाहिए, तो गाइज प्लीज टेक इट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ऑनर योर सेल्फ। और यही है कि हम लोग लाइफ एंजॉय करके लाइफ जी सकते हैं हैप्पीली। अगर हम लोग हर बार स्ट्रेस लेते रहे, टेंशन लेते रहे, तो हमारी लाइफ पूरी पूरी जिंदगी हमारी टेंशन और स्ट्रेस में ही गुजरने वाली है। तो दिस इज हाउ आई थिंक वी शुड यू नो लुक एट आवर लाइफ कि हमारी जर्नी कैसी, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और हम सबके लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन आई एम श्योर आते ही रहेंगे, किसी का भी लाइफ ऐसा स्मूथ तो है नहीं कि हाँ जैसे हमने ड्रीम लाइफ देखी थी
वैसी ही कट रही है लाइफ, कभी नहीं होता। बट वी हैव टू मेक श्योर कि छोटी छोटी चीजें जो है वो अगर हम लोग एंजॉय लेके अगर खुशी से करें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। अगर कुछ भी नहीं है, बहुत लो लग रहा है, तो आई सिंपली सिट डाउन विथ माई किड, मैं उसका ड्राइंग बुक लेती हूँ और मैं पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ, या फिर उसका पियानो बजाने बैठती हूँ, या फिर वायलिन। मतलब बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो 5-10 मिनट में भी आपको बहुत सारी खुशियां दे सकती है, आपका पूरा मूड चेंज कर सकती है। तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज वन थिंग आई लर्न इन दिस प्रोग्राम, कि ट्रांसफॉर्मेशन में, कि अंदर से ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और ये मेरी ये जो सारे फोटोज है ये पूरे कोविड के फोटोज है, और मैं किसी फंक्शन में नहीं गई हूँ। मैं सिर्फ मुझे अच्छा लगा तो मैंने बस रेडी हो गई, मैं हमारे घर की लॉबी, बिल्डिंग के लॉबी में हूँ या सोसाइटी में नीचे बैठ के ये फोटो निकाले। तो बेसिकली ऐसा है ना कि हम लोगों को एंजॉय करने के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो, कि डू दी थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। ये वो हैप्पीनेस है जब मैं मेरे प्री प्रेगनेंसी वाले कपड़ों में वापस फिट होने लगी थी। ये सब ब्लाउज और साड़ी मेरी प्री प्रेगनेंसी वाली थी, और वेट लॉस के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने जो कबर्ड में बंद करके रखा था, जब मेरे सब रिलेटिव्स बोलते थे अरे अभी तू थोड़ी वापस फिट होने वाली है इन सब कपड़ों में, तू दे क्यों नहीं देती किसी को या फेंक क्यों नहीं देती। एंड स्टिल आई हैड अ ड्रीम कि नहीं, मुझे वापस वहां पे पहुंचना है। तो मैंने ये सब था, एंड आई वाज जस्ट हैप्पी टू क्लिक पिक्स कि अरे ये मेरे को फिर से आने लगा, अरे इसमें मैं फिर से फिट हो गई। तो दैट वाज अ हैप्पीनेस। मतलब जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हम लोग बोलते हैं जो सेलिब्रेट करने चाहिए, तो दिस वर माय माइलस्टोन्स, कि 5 किलो कम हो गया, चलो ये वाला कपड़े ट्राई करते हैं, 10 किलो कम हो गया, अब मैं इसमें भी फिट होनी चाहिए। तो ये वाला एक चीज था जो मुझे ये जर्नी में कांस्टेंट पुश या मोटिवेशन देता गया। तो मैं कुछ ट्राई करके देखती थी, अरे इसमें अगर फिट होने तो और 1-2 किलो कम करना पड़ेगा। तो दैट वाज अनदर इनर मोटिवेशन आई फाउंड इन माई सेल्फ। दैट्स ग्रेट, रियली ग्रेट। यूजुअल तो फिर आपने अपने इम्प्रूवमेंट के बाद ये लाइफ कोच की जर्नी कैसे स्टार्ट की आपने? वेलनेस कोच की जर्नी कैसे स्टार्ट की? यस तो कैसे होता था ना, अब तक आईटी फील्ड में ऐसा था कि सब कुछ परफेक्ट था, बहुत सैलरी भी है, एकदम लाइफ सेट है अपना, एकदम ड्रीम लाइफ वाला लाइफ था। लेकिन उसमें ना वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं था जो हम लोग बोलते ना पैशन। तो मुझे ये फिटनेस में इतना एंजॉय करने लगी थी कि मतलब मेरी खुशी देख के ही बहुत सारे लोग पूछने लगते थे कि तू ये क्या कर रही है, वेट लॉस कर रही है, इतना रेस्ट्रिक्टेड फूड खा रही है, फिर भी खुश लग रही है, फिर भी तेरे चेहरे पे ग्लो आने लगा है, ऐसा कर क्या रही है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हेल्प देम। और जब उनको भी उनके जैसे, मेरे एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है जिसने जैसे ही मैंने 5 किलो लूज किया उसने मेरे साथ ज्वाइन किया, जब मैंने 15 किलो लूज किया उसने भी उसका 10 किलो कम किया, फिर उसने उसके हस्बैंड का भी 7 किलो कम किया, उन दोनों के मेडिकल इश्यूज खत्म हो गए। तो शी वॉज गिविंग मी सो मेनी ब्लेसिंग्स कि यार भक्ति तेरे वजह से मुझे ये प्रोग्राम के बारे में पता चला, और आज हम लोग भी जो मेडिकल पे इतना टेस्ट पे और फॉलोअप और चेकअप पे इतना खर्चा कर रहे थे वो अभी आज उससे फ्री हो गए, सिर्फ तेरे न्यूट्रिशन और खाने पीने की जरिया बदलने से, लाइफस्टाइल चेंज करने से। तो दे आर लाइक कि यार अगर ये इतना अच्छा है, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर एक फैमिली को मेरी वजह से हेल्प हो सकती है तो क्यों ना मैं और लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करूं कि ये ऐसी चीज है जो हमें एक्चुअली बेटर लाइफस्टाइल जीने में हेल्प कर सकती है। क्यों नहीं और कुछ फैमिलीज को भी एंजॉय करने के लिए सिखाऊं। तो दैट वाज अ ट्रिगर कि जब मैंने 5-10 किलो कम किया, आई ज्वाइन एज अ वेलनेस कोच। तो मैंने मेरे कोच से बात की कि यार मेरे को इसमें और ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब जो मैं आईटी में करती थी उससे ज्यादा एंजॉय मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देन शी गाइडेड मी कि वेल यू कैन डू इट टू। तो फिर मैंने उनके गाइडेंस से ये वाला स्टार्ट किया, और फिर मैंने और 20-25 लोगों को आज तक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प की है। तो वो वाली फीलिंग बहुत अलग होती है कि मेरी वजह से किसी का तो लाइफ सुधरा है, या फिर मेरी वजह से किसी की तो लाइफ अभी बेटर हो रही है, मेडिसिन फ्री हो रही है। तो वो खुशी और ब्लेसिंग जो है वही मेन पॉइंट था मुझे इसमें वेलनेस कोच करके कंटिन्यू करने के लिए। दिस इज रियली ग्रेट बिकॉज लोग बहुत मोस्टली लोग अपने लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, बट आप जो ये सोर्स बने दूसरों की इंस्पिरेशन और हैप्पीनेस की, दिस इज रियली ग्रेट। तो हमारे साथ काफी सारे व्यूअर्स हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप लोग भक्ति जी से डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। भक्ति जी जी रियली ग्रेट। आपने एक वर्ड का बार बार इस्तेमाल किया तो मुझे अच्छा लगा, बेटर लाइफ बेटर लाइफ बेटर लाइफ।
यस। आपने उसको लाइफस्टाइल के साथ जोड़ा, बेटर लाइफस्टाइल, अच्छा लगा। सबसे पहली चीज जो थी ना, मुझे अपने बारे में भी शेयर करनी है। जैसे आपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की, तो मुझे पार्टली पैरालिसिस का अटैक आया था। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा सा ये है यहाँ पर। उसके बाद जो है मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, मैंने भी 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये सारे करते वक्त जो है बहुत सारे वक्त मैंने आपके जितनी जर्नी नहीं की है उस तरह से, बट मुझे काफी समय लगा सारे चीजों को करने में। तकरीबन इसके लिए जो है मुझे पूरे रिकवर करने के लिए अराउंड 5 साल चले गए, ये सारी चीजों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने के लिए। लेकिन एक चीज जो थी जो मुझे आपके इसमें अच्छी लगी कि आपने सारे चीजों को, यानी कि आपने एक सेंटर मोटिवेशन पॉइंट बनाया आपके बच्चे को, आपकी फैमिली के ड्रीम के साथ उसको अटैच किया, और एक लेडी जो है वो बाकी सारे लोगों से, हम पुरुषों से कई ज्यादा अपनी एनर्जी लगा के जो ठान लेती है वो कर देती है। सो आई वी रियली सैल्यूट यू, और आपने हमें काफी अच्छा गाइडेंस किया। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो वेलनेस कोच की जो आपकी जर्नी है जी, तो इस जर्नी में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि लोग जो है वो ट्रांसफॉर्म करने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन वो कभी कभी जो है ना वो विक्टिम माइंडसेट में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो जी, आप जी। कैसे? वही है, क्या है ना कि हर किसी का पॉइंट, हर किसी का रीजन अलग होता है कि उनको क्यों वेट लॉस करना है। जैसे मेरे केस में मेरा था कि बिकॉज रॉड है लेग में, तो मैं मूवमेंट नहीं कर पाती थी, और मेरे बच्चे को मुझे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देनी थी। तो कैसे होता है ना ये केस में कि मुझे अगर अच्छा पेरेंट बनना है तो पहले तो मुझे खुद को अच्छा करना होगा, सो दैट मेरा बच्चा मेरी तरफ देख के कुछ सीखे। तो वैसे ही हम लोग को उनका वाई जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही उनका ट्रिगर पॉइंट होता है कि उनका क्या मोटिवेशन है करने के लिए। एंड दैट इज द मेन थिंग दैट विल कीप देम मोटिवेटेड। हम लोग बाहर से बहुत सारा इंस्पिरेशन, बहुत सारा मोटिवेशन देते जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहाँ पे उनको लगेगा कि ठीक है, अभी 5-10 किलो हो गया, 5-7 किलो हो गया, बस हो गया, अभी मेरा मैं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा पता है देयर इज वन वाई, जिससे हम लोग अगर जुड़ जाए तो फिर वो कभी बीच में गिव अप नहीं करेंगे जब तक उनका वो ड्रीम क्लियर नहीं होता। नहीं, मुझे वहां पहुंचना है। तो वो हम लोग को पहले जानना चाहिए। वहीं पे भी आता है कि एक्सेप्टेंस और विलिंगनेस, ये जो 2 चीजें हैं ना, वो आए कि हमें क्या प्रॉब्लम है और हमें कहाँ पहुंचना है, क्या चीज से बाहर आना है। जैसे आपके केस में पैरालिसिस का था, आपको पता था, आप भी बहुत डिप्रेशन में गए थे, आपने भी बहुत सुसाइडल अटेम्प्ट वगैरह ट्राई किया, लेकिन आपका एक वाइट ठीक था, आपका एक ड्रीम था कि मैं फिर भी कर सकता हूँ ये अचीव, भले ही 1-2 साल एक्स्ट्रा लगे या फिर 5-6 साल लगे, लेकिन आपको पता था कि आपको ऐसी जिंदगी नहीं, मतलब बेड पे बैठे बैठे या फिर किसी और पे डिपेंड होके नहीं जीना है। तो दैट वाज योर स्ट्रॉन्ग वाई। तो यही चीज है हम लोग को। ओके, ग्रेट। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वाई है वही, उसी ने मुझे भी ताकत दी, आपको भी दी। और मैं एक वर्ड्स कहना चाहूंगा यहाँ पर कि एवरी मास्टर वाज वंस डिजास्टर। डिजास्टर। ओके, सो थैंक यू। सोनल जी कुछ पूछना चाह रही है, सोनल जी? Thank you, Bhaiya. Thank you, ma'am, so much, first of all, for sharing your story with us. It is very inspirational. बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी थी आपकी, और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। मेरी भी इसी तरह की कुछ लाइफ थी, इसी तरह से मैं बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जब हम एक बार फिजिकल नहीं खो जाते तो फिर सारी चीजें एक के साथ एक जुड़ती जाती है। बराबर है। चाहे कुछ भी हो, अगर इमोशनली वीक है तो फिजिकली हो जाएंगे। एक भी पॉइंट ऐसा रहता है अगर तो फिर वो आपको डाउन डाउन ले जाता है। बट मेन थिंग जो है, जो आप फील करते हैं कि वो आपको अपना विल पावर ही स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं यहाँ ये पूछूंगी आपसे कि आप ये बताएं कि अगर सपोर्ट नहीं होता किसी का भी, एज यू गॉट द सपोर्ट, अगर सपोर्ट नहीं होता किसी का भी, देन व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब क्या है जो आपको लगातार अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए आप क्या लेके चलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज? देखो, अगर मेरी जर्नी में आप पूछोगे
तो मेरे सबसे 2 चीजें जो मैंने सीखी यहाँ पे वो वही है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मतलब हर किसी के लाइफ में ऐसा फेज आता है जहाँ पे हमें पुश लगता है, भले ही वो कितने भी हाई लेवल का एथलीट हो, क्रिकेटर हो या फिर कोई भी हो, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव हो, ऑलवेज कि हमारे दिमाग में एक बार भी नेगेटिव चीज आएगी ही नहीं। ऐसे किसी के भी साथ नहीं हो सकता ये पूरे दुनिया में। तो हमेशा ऐसा अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में होते हैं, हर किसी के लाइफ में वो फेज आता है जिसमें वो नेगेटिव सोचता है। तो हमेशा यही बेस्ट आंसर है ये क्वेश्चन का कि हमें कम्युनिटी में रहना चाहिए। तो आपको आपका पार्टनर ढूंढना चाहिए जो आपके और उसके विचार सहमत, मतलब आपके विचारों से सहमत हो, या फिर आप दोनों के ड्रीम्स या गोल्स सेम हो, एक हो। जैसे कि अभी मेरे केस में मेरी कोच वाज वन थिंग जो मुझे कांस्टेंट पुश देती थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरा पति, मेरे हस्बैंड जो है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जब उनको ऐसा लगा कि ठीक है अभी इसका 3-4 किलो कम हो गया और ये थोड़ा रिलैक्स मोड में जा रही है, तो व्हाट ही डिड, उन्होंने मुझे सपोर्ट देना चालू किया, उन्होंने मेरे साथ एक्सरसाइज करना चालू किया, जबकि उनको वेट गेन करना था। मतलब वो तो हमेशा 50-55 के ही रेंज में थे, कभी उनका ज्यादा गेन हुआ ही नहीं। बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी अपना फिटनेस बढ़ाना है करके उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया। तो हमेशा हम लोग, मतलब ह्यूमन, हम इंसान लोग ही ऐसे रहते हैं कि जिनको वो अकेले ना कभी सक्सेस नहीं पा सकते। हमें हमेशा एक पॉइंट पे ना सही, लेकिन हमेशा ट्रिगर लगता है। जैसे स्कूल में टीचर लगता है, घर पे पेरेंट्स होते हैं, हमें किसी ना किसी से बातचीत करते रहना चाहिए, तभी हम लोग अपने आप से या फिर अपने इश्यूज से, वो नेगेटिविटी से बाहर आ पाएंगे। अगर मैं हमेशा ये सोचूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद से खुद सब मैनेज कर सकती हूँ, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो एक सर्टन, शायद आप 1 दिन के लिए मोटिवेटेड रहोगे, 2 दिन के लिए मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन यू कैन नॉट डू इट फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि हमें हमेशा बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी उतनी ही जरूरत रहती है जितनी हमें इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर आपने वेट लॉस किया लेकिन आपके पास ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो आपको अप्रिशिएट करे, रिकॉग्नाइज करे, अरे यार क्या मस्त लग रही है, कितना वेट लॉस किया, कैसे किया, क्या कर रही है तू, अगर कोई पूछने वाला ही नहीं हो, तो आपको सच में वो मोटिवेशन मिलेगा क्या कि मैं क्यों कर रही हूँ वेट लॉस, क्या एम है मेरा, मुझे कहाँ जाना है। तो यही चीज है, हमें कम्युनिटी में रहना है, हमें रिकॉग्निशन चाहिए रहता है। हमें अगर कोई अप्रिशिएट करता है, कोई हमारे बारे में अच्छा बोलता है, तो हमें और उससे एनर्जी मिलती है पॉजिटिव, कि अपना नेक्स्ट गोल रखने के लिए और वो गोल तक पहुंचने के लिए। तो यही सोल्यूशन है मेरा यही सजेशन है आपको कि यू ट्राई सर्चिंग, वो आपका पार्टनर ढूंढे कि जो आपके जैसे ड्रीम रखता हो, आपके जैसे जिसके विचार हो, और आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा एक दूसरे से ही। तो हमारी, जैसे मैंने कहा, पता है हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा फेसबुक ग्रुप है, हमारी कम्युनिटी है कोचेस की, और हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही मोटिवेटेड रखते हैं कि अभी ये हो गया, अभी तेरा नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा भक्ति_श्रेयस ये मेरा इंस्टा आईडी है। You can follow me there. If you need any assistance, any guidance from my end, I'm always happy to help you in any issue. आपके अगर lifestyle issues हो या फिर आपको कोई भी guidance चाहिए, तो I'm always there to help you all. Great, really great. भक्ति जी, कुछ ऐसा लास्ट आप ऐसा बताना चाहेंगी, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है, डू द थिंग दैट यू मेक यू हैप्पी, वैसे कोई विजडम कोट जिसको आप हमेशा रिफर करते हो, और किसी का कोई सवाल है तो तब तक हाथ रेज करें। जी, कि जैसे कि मैंने बताया ये लिव योर लाइफ और डू द थिंग्स दैट यू लव और लाइक, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने स्कूल में तो सबने सीखा है कि हमें हॉबीज होनी चाहिए, कि किसी का पेंटिंग ड्राइंग की हॉबी रहती है, किसी को म्यूजिक सिंगिंग की हॉबी रहती है, किसी को क्रिकेट खेलने की हॉबी रहती है, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट खेलने की हॉबी रहती है। लेकिन हमें स्कूल में कोई भी टीचर ये नहीं सिखाता कि हॉबी क्यों होनी चाहिए, जब तक हमें पता नहीं चलता कि हॉबी क्यों होनी चाहिए। जब मैंने 13-14 साल आईटी में गुजारे, दिन भर बस काम 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 करो, घर पे थक के वापस आओ, नेक्स्ट दिन वापस सेम रूटीन, तो वो जर्नी में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये एक चीज है जो हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। एक तो अपने खुद के लिए टाइम निकालना, हम लोग खुद की प्रायोरिटी इतनी एंड में रखते हैं ना कि पहले मेरा बेबी आएगा,
उसका खाना पीना आएगा, मेरी फैमिली आएगी, उनके लिए टाइम आएगा, और अगर इन सब से टाइम बचा तो मैं अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम मैनेज कर लूंगी। बट दिस हैज टू बी एग्जैक्ट उल्टा। पहले हम लोग खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो ट्राई क्रिएटिंग टाइम फॉर योरसेल्फ। मैंने स्टार्ट में मेरे लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड किया। मैं जो 6 बजे उठती थी, मैं 5 बजे उठ के अपना एक्सरसाइज स्टार्ट की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, कि नींद कंप्लीट होनी चाहिए, टाइम पे खाना पीना होना चाहिए। सिर्फ खाना पीना नहीं, हम लोग क्या खा रहे हैं, उसमें से हम लोग को क्या मिल रहा है, ये सब चीजें भी उतनी ही मायने रखती है जितनी कि हमारी फैमिली के लिए हम लोग जो प्रायोरिटी सेट करके जो उनके लिए बाकी काम करते हैं, या फिर उनके लिए हम लोग जो मेहनत लेते हैं। तो आई वुड गिव दिस टिप कि पहले आप खुद के लिए टाइम निकालो, खुद पे फोकस करो। अगर आप खुद फिट हो तभी आप अपने फैमिली को फिट रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो, तभी आप अपनी कम्युनिटी को और समाज को हेल्दी रख सकते हो। तो ऑलवेज यू हैव टू बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन योर कम्युनिटी। दैट इज अनदर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर। और मेरी जर्नी में ना 2 सबसे बड़ी चीजें मुझे ये मिली, मतलब सीख ये मिली कि पहले तो मैं मेरे साथ और लोगों की लाइफ चेंज कर सकती हूँ वेलनेस कोच के जरिए। और दूसरी चीज ये हुई कि जो मैंने ड्रीम देखा था आज से 1-1.5 साल पहले, वो अभी मेरा अचीव हो गया। लास्ट वीक मेरी सर्जरी हुई और मेरे पैर से दोनों रॉड और सारे स्क्रूज निकल गए, एंड टुडे आई एम मेटल फ्री। सो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। तो आई वुड से कीप ड्रीमिंग एंड कीप ड्रीमिंग एंड वर्क फॉर इट। बाकी सब अपने आप होता जाएगा। तो अपने लिए बस सपने देखो और वो पूरा करने के लिए कोशिश करो। ओके। एंड भक्ति जी, आपका नाम ही भक्ति है, ठीक है? तो जैसे कि भक्ति होती है, वैसे आप किस चीज की जो है ना, नॉर्मली ऐसे जो है मतलब अगर आप खुद को ही अगर प्रेस करना चाहे या एक वर्ड में आपके बारे में बताना चाहे तो आप कैसे बताएंगे? वैसे तो मुश्किल है, लेकिन आई लव पॉजिटिविटी। मैं मैजिक में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, और मुझे पता है जो मैं विजुअलाइज करती हूँ, मतलब यू वोंट बिलीव, एक ऐसे हुआ था ना मुझे 2-3 साल पहले। मुझे हमेशा एक ही सपना आता था कि मेरी टम्मी गायब हो गई है, फ्लैट हो गई है एकदम, और मैं ऐसे हड़बड़ के उठती थी सपने से कि यार मैं 88 केजीज हूँ और पेट कहाँ गायब हो गया, पेट कहाँ गायब हो गया। मतलब पूरा दिन रात मेरे दिमाग में वही चलता था कि मुझे फिट होना है, मुझे हेल्दी होना है, और मुझे सपने भी वही आते थे कि एकदम फ्लैट स्टमक हो गया और मैं एकदम पतली हो गई और एकदम फिट हो गई हूँ। तो मैं ये विजुअलाइजेशन में और मैजिक में बहुत विश्वास तो करती हूँ। आपका सपना पूरा हो गया। होता है। यस यस यस। और ये सपने होते हैं, यही हमें सीखना सिखाते हैं। और थैंक यू सारे ऑडियंस के लिए, थैंक यू भक्ति जी के लिए, थैंक यू निशा जी के लिए। निशा जी, काफी अच्छा लगा, आपने ये सेशन काफी अच्छे तरह से होल्ड किया, इसको काफी अच्छी तरह से सारे सवालों को लिया। किसी कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ लीजिए हैंड रेज करके, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यहाँ पर निशा जी जो है आपको वेट लॉस और उसके साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करना है उस बारे में बता रही है। तो आपको जिसको भी कुछ पूछना है, आपके लाइफ के इंसिडेंट्स को शेयर करना है तो आप कर सकते हो। शायद किसी के सवाल नहीं है, आपने सारे सवाल होंगे, और शायद आपकी जर्नी से सारे जो है थोड़े से शॉक और एक्साइटेड हुए हैं। अच्छा, before we close this session, I want to share one video with you all. Oh, please. Okay. Let me share my screen. Yes. Yes. मैं बस एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ आप सबके लिए। Great. दिख रहा है क्या? Yes, एकदम perfectly. Take time to feed yourself well. Make exercise daily routine. Take out time to read. Find hobby and get lost in it. Wow. Great. Celebrate small milestones. Keep the child in you alive.
Wow. Take time to feed yourself well. ग्रेट। ये तो आपने पूरा जो है आपके लाइफ का एक मतलब सब ज्ञान एक पैकेट में बना के आपने दे दिया। एंड रियली हैप्पी फॉर द सेम। और अच्छा लगा। पारस जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मनोज जी, पारस जी, सुजाता जी, कोई भी है तो हैंड रेज करिए बिफोर वी क्लोज द सेशन। एंड इट्स रियली ग्रेट सेशन। भक्ति जी, एक लास्ट सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, व्हाट अबाउट भक्ति 3.0? भक्ति 3.0 में आप कहाँ पर अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? और क्या आप वही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करोगे जो स्ट्रेटेजी आप अभी तक इस्तेमाल करते थे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हमें कुछ बेटर करना है तो डेफिनेटली जो हम लोग आज तक करते आए हैं उससे कुछ सुधारने वाला नहीं है। जब हमें कुछ चेंज करना है तो हमें वो तरीका भी चेंज करना पड़ता है। तो डेफिनेटली भक्ति 3.0 में मैं खुद पे और ज्यादा फोकस करके अभी काम करना है। तो डेफिनेटली मेहनत भी डबल लेनी होगी और जिद और डेडिकेशन भी और डबल लगेगा, और सबसे बेटर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा लगेगी। ऐसे तो अभी करके नहीं चलेगा कि 1-2 दिन किया और 4 दिन में सो गई। तो दैट वुड बी दी मेन थिंग। अगर आप अपना वर्जन चेंज करना चाहते हो तो आपका एफर्ट जो है वो आपको 2x से 10x करना पड़ता है। यस, ठीक है। रियली थैंक यू एंड इट्स आवर ऑनर। भक्ति जी, आपने काफी अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। निशा जी, ग्रेट। और निशा जी, आप एक बेहतरीन कुछ तो कोड बोल के इस सेशन को कंक्लूड कर दीजिए आपके बेहतर नॉलेज से। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता है तो देयर आर ओनली टू वेज, या तो आप बिखर जाओगे या तो निखर जाओगे। तो हमें निखरना है। ग्रेट। या अभी आपको डिसाइड करना है सबको कि आपको बिखरना है या निखरना है। Great, really, Bhakti ji, thank you. Nisha ji, thanks a lot. And we will conclude session over here. Thank you, Paras. Thank you, Anish. Thank you, Sarvesh, Abhi, Dr. Manoj, Surbhi, then Samir, Drushti, Sujata, Anil ji from Africa, then Ritesh ji, Swapnil, Shubham Ambekar is from the Washim, Sonal ji is from मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, but she is from out of Mumbai. Okay, thank you, thanks a lot everyone. Ramakrishna ji, thank you for your support and God bless you all. Thank you so much everyone. Live life king size, live life better life. Okay, great. God bless you all. Thank you all. Thank you. Bye, take care.